कच्चे मकान के अंदर खुशी का मंजर छाया है, जहां जनक गंगा की गरीब बेटी की मंगनी हो रही है। अरे आ भी जाओ तो मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। जी बिल्कुल समधन जी। गंगा, सगाई की अंगूठी ले आओ। जी अभी लाई। ये लो कथा बेटी, दामाजी को अंगूठी पहना दो। जी माँ। जैसे ही लालची कोकिला हल्की अंगूठी देखती तो भड़कते हुए कहती है, ओ लड़की रुको, ये मंगनी नहीं हो सकती। क्या हुआ समधन जी, सब ठीक तो है ना? हमसे कोई भूल चूक हुई है क्या? जनक भाई साहब, मैंने रिश्ता जोड़ने से पहले सारी बातें साफ साफ तय कर दी थी कि मंगनी की अंगूठी 24 कैरेट की होनी चाहिए, वो भी 1 तोले की भारी भरकम। फिर भी आपने एकदम हल्की अंगूठी बनवा दी, ये भी खरे सोने की नहीं है। समधन जी, हम गरीब 1 तोले की अंगूठी कहाँ से बनवा पाते? आप नहीं जानती, ये अंगूठी भी बड़े जतन से मैंने अपने जेवर तोड़कर बनाई है। देखो जी, मुझे ये दुखड़ा नहीं सुनना, और मुझे आपकी गरीबी से कोई लेना देना भी नहीं है। जो आज एक अंगूठी नहीं दे पा रहे हैं तो उनसे दहेज की उम्मीद भी नहीं। वैसे भी मेरे उमंग के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। अमेरिका का वीजा लगने वाला है मेरे बेटे का, बतेरे रिश्ते आने वाले हैं जो लाखों का दहेज देने को राजी हैं। इतने के बाद जब सर झुकाए बैठी कथा से माता पिता का अपमान सहन नहीं होता तो वो कहती है, माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन मैं भी आप जैसे दहेज के लालची लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। आप जा सकती हैं, वो रहा दरवाजा। हाँ, 2 कौड़ी की गरीब के तेवर देख लो जी, तू जो गरीब के पल्ले ही जाएगी। हाँ चल बेटा। कोकिला के यूं रिश्ता तोड़कर चले जाने से जनक और गंगा का मन टूट जाता है। अरे इस बार भी हमारी बेटी का घर बसने से रह गया गंगा। मेरी लक्ष्मी जैसी बेटी को ठुकरा कर चले गई ये। पिताजी चुप हो जाइए, मत रोइए, आपकी आंखों में मुझे आंसू गवारा नहीं। अच्छी संभालो खुद को, वैसे भी जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं। जो होता है भले के लिए होता है। क्या पता विधाता ने हमारी कथा बेटी के भाग्य में अच्छा वर लिखा हो। मेरा दिल कहता है हमारी कथा की तकदीर बहुत बुलंद है, कहीं तो ईश्वर ने इसका दूल्हा रखा होगा। May I have your attention please? अमेरिका से आने वाली फ्लाइट नंबर 2091 लैंड कर चुकी है। अमेरिका की फ्लाइट भी आ चुकी है। Where are you, आकी? तभी लंबा चौड़ा दूध की तरह गोरा चिट्टांग्रेज सा दिखने वाला लड़का पाखी के पास आता है। Hi Miss Beautiful, I'm here. अकी अकी अकी, माय ब्रदर, आई मिस यू लॉट यार। बचपन के बाद कितने सालों बाद आज तुझे देख रही हूँ। तुम तो दूध जितने गोरे हो गए हो। शायद अमेरिका में वाटर के बदले दूध की नदी बहती है। तुम आज भी बिल्कुल मस्तीखोर हो। एंड वी थैंक यू कि तुम इतनी दूर अमेरिका से मेरी शादी अटेंड करने आए। लेट्स गो, चलो अभी मेरी सहेली को लेने चलना है। पाखी अपने अमेरिका से आए भाई के साथ कार में बैठकर कथा के घर जाने के लिए निकल जाती है। तभी अमीर पड़ोसन उनके यहाँ मिठाई लेके आती है। ये लो गंगा बहन, मोतीचूर के लड्डू खाओ। अरे खाओ ना, एकदम शुद्ध देसी घी में ऑर्डर देकर बनाया है। जी मगर शारदा बहन, ये तो बताइए लड्डू किस खुशी में बंटवा रही हो? मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया, और पता है मेरी शिखा के ससुराल वाले अमेरिका वाले हैं, बहुत ही अमीर जगह। ये अमेरिका मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए हैं। हाँ, और मेरा दामाद भी दूध की तरह गोरा है। ये तो अच्छी बात है शारदा बहन, बहुत बहुत बधाई हो बेटी। खुश रहे माँ बाप को, और क्या चाहिए। वही तो, तुम कब करोगे कथा की शादी? कब तक जवान बेटी को कुंवारे रखोगे? अगर हैसियत नहीं है तो कोई गरीब सा लड़का देखकर ही हाथ में हाथ दे दो। वैसे गंगा बहन, मेरे यहाँ जो बर्तन वाली आती है उसका बेटा कुंवारा है, मोची की दुकान है, दिन के ठीक ठाक 200-300 रुपए कमा लेता है। ये सुनकर कथा की आंख से आंसू छलक जाते हैं। जनक के बर्दाश्त की सीमा भी मिट जाती है। बस शारदा बहन, हम गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं अपनी बेटी को जीते जी दलदल में धकेल दें। हम जिंदा हैं अपनी बेटी के भाग्य का फैसला करने के लिए। बेहतर होगा आप चली जाइए। अरे मैं तो अपना जानकर कह रही थी, इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। दरवाजे पर खड़ी पाखी सारी बातें सुनने के बाद अनजाना सा बर्ताव करती हुई मुस्कुराते हुए भीतर आकर कहती है, नमस्ते अंकल आंटी जी। खुश रहो पाखी बेटी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। ये मेरी शादी का कार्ड है, इसी हफ्ते मेरी शादी है तो मैं कथा को लेने आई हूँ 1 हफ्ते पहले। पर बेटी अभी तो शादी में काफी दिन है, इतनी जल्दी? अंकल, कथा मेरी इकलौती सहेली है। आंटी आप बताइए, सहेली की शादी में कम से कम 1 हफ्ते पहले तो जाना बनता है। जाना तो बनता है बिटिया। कथा तेरी क्या इच्छा है, अभी जाएगी तू? हाँ माँ, तुम हाँ कहोगी तो चली जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। जा बिटिया,
कथा पाखी के साथ कार में बैठ जाती है। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे अक्षत की आंखें और दिल कथा पर आ जाता है। पाखी, ये तूने गोरा अंग्रेज ड्राइवर कब से रख लिया? देख जरा, कब से आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहा है, जैसे लड़की नहीं देखी आज तक। देखी तो है, मगर आप जितनी ब्यूटीफुल खूबसूरत नहीं देखी। अरे बाप रे, इसे हिंदी भाषा आती है? कथा, ये ड्राइवर नहीं, मेरा सगा भाई है, काजिन ब्रदर, मेरे मामा का लड़का, अमेरिका से आया है। पाखी दोनों का परिचय करवाती। अक्षत सारे रास्ते शीशे में कथा को देखता रहता है, जहाँ शादी की रस्मों से लेकर डेकोरेशन में दोनों साथ साथ काम करते हैं। टेल मी कथा जी, हाउस दिस डेकोरेशन कैसा लगा? ये सुंदर है, लेकिन कुछ कमी सी है। दोनों बारीकी से सजावट देखते हैं और एक साथ कहते हैं, गेंदे के फूल। गेंदे के फूल? मैरीगोल्ड फ्लावर्स? आपको कैसे पता? कथा जी, जब दिल से दिल मिलते हैं तो पसंद न पसंद भी मिलने लगती है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अक्षत कथा को अंगूठी के साथ प्रपोज करता है। विल यू मैरी मी कथा? लोग कहते हैं अमेरिका के लड़के धोखेबाज होते हैं, मगर दिल से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई मीन 2 दिन बाद मैं वापस अमेरिका लौट जाऊंगा। तुम घर आकर माँ पिताजी से मुझे मांग लो अक्षत। अगले दिन अक्षत कथा के घर आकर उसका रिश्ता मांगता है। नहीं बिटिया, कथा हमारी इकलौती बेटी है। उसे हम अपनी नजरों से इतना दूर 7 समंदर पार नहीं भेज सकते। और इन विदेशी वालों के लिए शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों के खेल जैसा होता है। अंकल, अक्षत ऐसा नहीं है। वो कथा पर जान छिड़कता है। आप नहीं चाहते कथा को सारी खुशियां मिले? कथा के चेहरे पर प्रेम की छवि झलकती देखकर गंगाजनक रिश्ता मंजूर कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में अक्षत कथा से शादी करके उसे अमेरिका ले आता है, जहां ससुराल में उसकी अंग्रेजन सास मैरी, ननद लारा स्वागत के लिए खड़े थे। वेलकम होम डॉटर इन लॉ, हम कब से तुम्हारे स्वागत में पल के बिछा के खड़े हैं। Welcome my beautiful Indian bhabhi, this bouquet for you. You are more beautiful than what brother said. अक्षत, ये दोनों कौन हैं और क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कथा, ये मेरी बहन है और ये माँ है लारा। कह रही है तुम बहुत खूबसूरत हो। जी धन्यवाद नंद जी, आप भी सुंदर हैं। Bro, what did भाभी say? She is saying you are so beautiful. आओ कथा, बहू, तुम्हारे नए परिवार में तुम्हारा स्वागत है। कथा की अमेरिकी सास हिंदू रीति रिवाज से उसका गृह प्रवेश करवाती है। वहीं कथा का ससुराल किसी रॉयल पैलेस जितना सुंदर था। महंगे फर्नीचर, कई कमरे, चांदी का डाइनिंग टेबल, मॉड्यूलर किचन भी। कुछ इस प्रकार कथा का पहला दिन गुजरता है। अगले दिन वो लंबा सा घूंघट किए आती है। सासू माँ, बता दीजिए आज क्या क्या बनाना है? बहू, कुकिंग के लिए घर में शेफ है और तुमने ये हेवी साड़ी क्यों वियर की है? चलो मेरे साथ, तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। खाना तो बनता रहेगा, आज तो मैं अमेरिका दिखा कर लाऊंगी। माँ, हम सब भी चलते हैं, इसी बहाने फैमिली ट्रिप हो जाएगा। कुछ देर में कथा अपने ससुराल वालों के साथ अमेरिका घूमने निकलती है। बाप रे, यहाँ तो कितनी ऊंची ऊंची इमारतें और सड़कें भी एकदम शीशे की तरह चकाचक चमक रही हैं। क्योंकि ये अमेरिका है बहू, यहाँ कचरा मचाने पर लाखों का जुर्माना होता है। और रही बात ऊंची इमारत की, तो अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। कुछ देर में कथा के ससुराल वाले उसे अमेरिका की सबसे खास रचना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी घुमाने ले जाते हैं, जहां अंग्रेजी लोग थे जो अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे। भाभी, दिस इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, डिड यू लाइक इट? ये मूर्ति कितनी बड़ी है, हम तो गर्दन नीचे करके भी इसको पूरी तरह देख नहीं पा रहे। हमारे गांव में तो मुखिया जी ने 2 मंजिल ऊंची कृष्ण जी की मूर्ति बनाई थी। हमें तो लगता था दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति वही है, मगर आज ये मूर्ति देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का 8वां अजूबा यही है। यू आर टू फनी भाभी। अक्षत जी, सब लोग इस ताज वाले बाबा के साथ पिक्चर खिंचवा रहे हैं, हम भी फोटो खिंचवाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी, फोटोग्राफर, टेक आवर पिक्चर। Sure buddy, this is a family picture. अरे बाप रे, ये गोरा फोटोग्राफर कितने फास्ट फॉरवर्ड में फोटो खींच कर दे दिया। स्मार्ट टेक्नोलॉजी ही तो अमेरिका की खासियत है। खैर भाई, मेरे पेट में तो भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं, चलो खाना खाने। पूरी फैमिली एक एक्सपेंसिव होटल में आते हैं। सास वेटर को बुलाती है। वेटर, कम हियर। गुड इवनिंग मैम, योर ऑर्डर प्लीज।
Just 5 apple pie, hamburger, cheese pizza, potato salad. Oh mama, you miss it my favorite hot dog and tacos, please. यस श्योर मैम। कुछ देर में वेटर अमेरिकन फूड लाकर देता है, जिसे देखकर कथा आलू बुखारा जैसी शक्ल बना लेती है। ये भगवान, मुझे तो लगा था शानदार होटल है तो बढ़िया खाना आएगा, लेकिन यहाँ तो घास फूस मिलता है। भाभी ट्राई दिस हॉट डॉग, दिस इज सो डिलिशियस। हॉट डॉग मतलब गरम कुत्ता? इस व्यंजन का नाम ही कितना मांसाहारी है। रहने दो, मैं आलू पत्ता गोभी का सलाद खा लूंगी। अपने ससुराल वालों की देखा देखी कथा कांटे से खाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्लेट टेबल से गिर पड़ती है। सबकी नजर उस पर मुड़ जाती है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे छुरी कांटे से खाना नहीं आता है। जस्ट काम डाउन बहू, तुम जैसे कंफर्टेबल हो वैसे खा सकती हो, ओके? कथा अमेरिकी माहौल में घुल मिल सके इसीलिए उसके ससुराल वाले भी हाथ से खाने लगते हैं, जिससे सब लोग उन पर हंसते भी हैं। वहीं धीरे धीरे कथा अमेरिकी भाषा सीखती है और वहां के पहनावे कल्चर में पूरी तरह ढल जाती है और अमेरिका उसको भा जाता है।